नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम थेरी गाथा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अनुभव जो अरहंत भिक्षुनियों के हैं उस पर बात करने वाले हैं। कृपया आप शांत चित्त होकर सुनेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अर्थ सहित इसको ग्रहण करने की कृपा करेंगे। तो आगे हम बात कर रहे हैं दंतिका। दंतिका यह जो भिक्षुनी थी, ये श्रावस्ती के राजपुरोहित परिवार की कन्या थी। कुछ दिन जेतवन में उपासिका के रूप में निवास करने के पश्चात महाप्रजापति गौतमी से इसने प्रव्रजा ग्रहण की और राजगृह में रहते हुए एक दिन ध्यान के लिए ग्रंथकुट पर्वत के शिखर पर गई और वहां उसने एक हाथी को देखकर उसी को ध्यान का आलंबन बनाकर समाधि की अवस्था प्राप्त की और चित्त को दमित किया, शांत किया। दमित किया मतलब डिसिप्लिन किया, अनुशासित किया और शांत किया। और इस दृश्य का वर्णन करते हुए वे कहती है, गृद्धकुट पर्वत पर दिन का विश्राम करने के पश्चात मैं बाहर आई। वही देखती हूं कि एक हाथी जल में अवगाहन करने के बाद नदी के किनारे पर बैठा है। एक अंकुशधारी पुरुष ने उसे आदेश दिया, पैर पसार। हाथी ने पैर पसार दिए और पुरुष उस पर चढ़ गया। अदांत हाथी को दमित होते हुए और मनुष्य की अधीनता स्वीकार करते देख उस गंभीर अरण्य में प्रवेश कर मैंने भी अपने चित्त को वशीभूत और दमित कर लिया। वशीभूत और समित यानी दमित, समित दमित एक ही चीज है। तो दमित किया मतलब दमन किया। दमन मतलब डिसिप्लिन किया, अनुशासित किया। एक उपमा है महावत। महावत कौन है? महावत हम है। और चित्त क्या है? हाथी है। होता क्या है कि अगर आप हाथी के कंट्रोल में हो, आप हाथी के कंट्रोल में हो तो हाथी जिधर जिधर गया और उसके ऊपर अगर महावत नहीं है तो हाथी अगर पागल हो गया तो वो क्या करेगा? हाथी पागल हो गया तो किधर भी भागना शुरू करेगा। ऐसे होता है कि नहीं लाइफ में? हाथी
पागल हो गया तो कहीं भी भागना शुरू करेगा। और पागल हाथी को अगर महावत नहीं मिले, पागल हाथी को अगर महावीर नहीं मिले तो वो पता नहीं कि वो हाथी कितने को नुकसान पहुंचा दे। तो हाथी पागल नहीं हो जाए इसलिए महावत के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। और महावत जानता है कि हाथी को कैसे रखना है, उसको कैसे आदेश देना है, उसको कैसा भोजन प्रदान करना है, उसको क्या करना है, क्योंकि महावत प्रशिक्षित होता है। हाथी को डिसिप्लिन करने के लिए, अनुशासन करने के लिए सबसे पहला प्रशिक्षण किसको चाहिए? महावत को चाहिए। अगर महावत प्रशिक्षित नहीं है तो हाथी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हाथी क्यों बात सुनेगा? हाथी तो पहले से ही बलशाली है और बहुत बड़ा बलशाली है। हाथी बलशाली है और बहुत बड़ा बलशाली है। तो उस बलशाली हाथी को कंट्रोल करने का काम महावत करता है। महावत क्यों करता है? कि महावत खुद प्रशिक्षित होता है हाथी को कंट्रोल करने के लिए। तो चित्त की भी स्थिति ऐसी है, चित्त भी हाथी के जैसा है। कई कई तथागत उदाहरण देते हैं कि चित्त को नगर के समान जानो, चित्त को नगर के समान जानो। और नगर के समान जानकर उस पर उसको क्या करो भाई? नगर के समान चित्त को जानो। और शरीर को कैसे जानो? शरीर को घड़े के समान जानो। चित्त को नगर के समान जानो और शरीर को घड़े के समान जानो। और चित्त को जीत लेने के बाद भी प्रज्ञा रूपी हथियार से, मतलब प्रज्ञा रूपी हथियार से चित्त को जीत लेने के बाद भी मार सेना के द्वारा जीत लेने के बाद भी प्रज्ञा रूपी हथियार से मार सेना को जीतना है। मार की जो सेना है, कैसे जीतोगे? प्रज्ञा रूपी होश की अवस्था में जब आओगे तो प्रज्ञा का शस्त्र आपके अंदर है ही, वो निर्माण हो जाएगा और मार की जो सेना है उसको आप जीत लोगे। जब मार की सेना को जीत लोगे तो चित्त संयमित हो जाएगा, दमित हो जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा, अनुशासित हो जाएगा। जब चित्त अनुशासित हो जाएगा तो उस अनुशासन वाले चित्त को अनुशासन में ही रखना है, सजग रहना है। क्योंकि सही डायरेक्शन में गया हुआ चित्त, माता पिता गुरुजन आपकी जितनी भी फायदा नहीं कर सकते, जितने भी लेवल का आपको फायदा नहीं पहुंचा सकते, उससे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि ताकतवर है। माता पिता गुरुजन ये आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, बेटा ऐसा करो वैसा करो। लेकिन चित्त आपके साथ में है, चित्त आपके लिए वर्क कर सकता है। तो चित्त को सही प्रोग्रामिंग देना, सही रूप से डिसिप्लिन करना और सही तरीके से साधना बहुत जरूरी है। तो तथागत के मार्ग का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट क्या है? चित्त की साधना करना सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। चित्त पर बहुत कम बातें की गई है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं की गई है। और हम लोग भी एकदम से ज़्यादा बातें नहीं करने वाले हैं, उसको धीरे धीरे समझाने वाले, चित्त के बारे में धीरे धीरे समझाने वाले हैं। और महावत का काम आपको करना है। आप महावत हो उस चित्त के लिए, तो आपको प्रशिक्षित होना है कि आपके चित्त को आपको कैसे रखना है, किस प्रकार से संयमित रखना। और संयमित चित्त रखने के लिए आपको क्या करना है? तो ये जो भिक्षुनी जो है, जो दंतिका भिक्षुनी है, ये क्या है? जब ध्यान करने के लिए कि नदी किनारे उसने हाथी को देखा, हाथी पानी में गया। पानी में वो जब उसने क्रीड़ा किया, पानी अपने ऊपर डाला, ये किया, फिर वो बाहर आके बैठ गया। लेकिन उसी वक्त महावत आया और महावत ने उसको आदेश दिया। अगर महावत ने कहा कि लौट जा तो वो लौट गया। महावत उसके ऊपर बैठ गया, महावत ने बोला उठ जा, उठ गया। और जैसे महावत ने बोला वैसे चलने लग गया। तो कहने का मतलब महावत ने हाथी को कंट्रोल किया, हाथी ने महावत को कंट्रोल नहीं किया, महावत ने हाथी को कंट्रोल किया। तो जिस प्रकार आप चित्त को भी कंट्रोल कर लोगे तो चित्त आपके आदेश के अनुसार काम करेगा। कैसा काम करेगा? वो एक सही डायरेक्शन में काम करेगा। आपने उसके आदेश दिया कि ऐसा करना है, वही वो करेगा। तो चित्त बहुत
पावरफुल चीज़ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसने क्या किया कि ये जो भिक्षुनी है, इसने वो चीज़ को समझा कि ये महावत जैसा हाथी को कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही मैं चित्त को कंट्रोल करूँगी। और उसी भाषा को जानते हुए, उसी चीज़ को जानते हुए, क्योंकि सीखने का जो एक तरीका था, उस वक्त तो साहित्य थे नहीं, लिखित साहित्य तो ताड़पत्र वगैरह कुछ रहते होंगे, लेकिन ये जो सीखते थे, ये बाहरी जो दृश्य होते हैं, हर चीज़ से वो सीखते थे कि उसने ऐसा किया तो उस पर किया जा सकता। तो वो आकलन और आकलन करने की जो घटनाएं हैं उस समय की, वो बहुत बड़े पैमाने पर है। और उस आकलन से, उस दृश्य से वो सीखते थे, हर दृश्य से सीखते थे, हर दृश्य से सीखते थे। कई बार जैसे वीणा का उदाहरण आता है कि वीणा, अभी लोग तो वीणा वाद्य बजाते हुए देखते हैं, तार को कसते हुए देखते हैं, तार को ढिला, लेकिन कब तार की सही आवाज़ कैसे आएगी? सही आवाज़ जब आएगी जब उसको सही प्रकार से सेट किया जाएगा। तो वो सही प्रकार से सेट किया तो वो है हमारी सम्यक सम्यक बातें, राइट, है ना। तो चित्त का जो डायरेक्शन जब राइट हो जाता है, राइट डायरेक्शन कब होगा? जब आप राइट होंगे, आप सही होंगे। तो आप सही कब होंगे? जब आप अपने आप को होश में लाएंगे, आप बेहोशी में नहीं रहेंगे। ना तो आप अपने आप को पीड़ा देंगे और ना तो आप अपने आप को ज़्यादा एकदम से खुलापन देंगे। आप अनुशासन में रहेंगे, आप डिसिप्लिन में रहेंगे। डिसिप्लिन में क्यों रहेंगे? क्योंकि सारा घटनाक्रम, सारा ब्रह्मांड ही अनुशासन में चलता है। तारे से लेके, सूरज से लेके, चांद से लेके, सारी चीज़ें डिसिप्लिन में, सारा ब्रह्मांड डिसिप्लिन में है। तो आप भी एक ब्रह्मांड का एक अंश है, तो आप भी अंश है, तो आपको ही डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर आपने अनडिसिप्लिन रहे तो उसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्रह्मांड की दिशा नहीं चेंज कर सकते हो, तारों की घूमने की दिशा चेंज नहीं कर सकते हो, आप आकर्षण का नियम चेंज नहीं कर सकते हो। तो सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करके उसके हिसाब से अपने आप को डालना है। जब उसके हिसाब से आप अपने आप को ढालना शुरू करेंगे तो पूरा सिस्टम आपके लिए वर्क करना चालू करेगा। आप एक सिस्टम का अंग बन जाएंगे और सिस्टम के अंदर आने के कारण आप सफल हो जाएंगे। सिस्टम से झगड़ना नहीं है, सिस्टम को समझना है, सिस्टम का दुरुपयोग भी नहीं करना है, सिस्टम को समझना है, ब्रह्मांड के सिस्टम को समझना है, उस सिस्टम के अनुरूप अपने आप को ढालना है। जब अपने आप को ढालेंगे तो ये अनुशासन आएगा। ये कहाँ से आएगा? आंतरिक रूप से अनुशासन। तो उस चित्त कहाँ से जुड़ा है? हमारी चेतना कहाँ से जुड़ी है? हमारी चेतना ब्रह्मांड के साथ में जुड़ी है। तो जब चित्त को कंट्रोल कर लेते हो, चित्त को समझ लेते हो, चित्त को जान लेते हो, तो आप ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड हो जाते हो। और कैसे कनेक्टेड हो जाते हो? अनुशासनात्मक रूप से। और आपकी जो उन्नति भी होगी तो वो बड़े पैमाने पर होना शुरू करेगी। आपको भी जो गोल अचीवमेंट है, आपका जो विजुअलाइजेशन पावर है, सारा बढ़ जाएगा, सारा बढ़ जाएगा। और सारा बढ़ने के बाद भी आप अहंकारी नहीं बनेंगे, आप अहंकारी नहीं बनेंगे, आप मार के क्षेत्र में नहीं रहेंगे, आप अपने आंतरिक रूप से स्थित रहेंगे, जैसे इंद्रकील के समान। तो इसने क्या किया कि अपने आप को स्थित कर लिया इंद्रकील के समान, और उसने चित्त को ऊपर कंट्रोल कर लिया। चित्त के ऊपर कंट्रोल करने के कारण वो क्या बन गई? वो महावत बन गई, महावत जैसे बन गई। और उसने अपने चित्त को दमित किया, मतलब शासन में लाया, और अनुशासन में लाकर उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। उब्बीरी नामक भिक्षुनी के बारे में समझेंगे। जो उब्बीरी नामक भिक्षुनी थी, ये जब इसने प्रवज्जा ग्रहण नहीं की थी, उसके पहले एक बच्ची की माँ थी। बच्ची बहुत सुंदर थी और ये भी बहुत सुंदर थी, और इसको राजघराने का आश्रय मिला हुआ था। और एक दिन अचानक उसकी बच्ची खत्म हो गई। ये बहुत शोकाकुल हो गई, और शोकाकुल होकर उसको लगा कि क्या किया जाए। तो इसने प्रवज्जा ग्रहण कर ली, और प्रवज्जा ग्रहण करने के बाद में एकदम इस शोक से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ये रह रह के उस भूमि पर चली जाती थी जहाँ पर उसके बच्ची को दफनाया गया था, और बड़े शोक में ही रहती थी। वो अपने को शोक से दूर नहीं कर पा रही थी। तो तथागत ने पूछा
जैसे कि विशाखा से पूछा था वैसे ही इसको भी पूछा कि बता कि इस नगर के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में कितनी जैसी कन्याएं हैं जो खत्म होती हैं। तो उसने कहा कि बहुत सी होती हैं। तो अगर वो सब तेरी कन्या होती और वो रोज 1-2 दिन में कोई नहीं कोई मरते रहता तो क्या तुम ऐसे ही शोक करती? तो उसने कहा नहीं भगवान, ऐसा तो नहीं होता। तो जब उसको ये समझ में आया कि ये मेरी पहली कन्या नहीं कि जो खत्म हुई, ऐसी तो कई कन्या है जो खत्म हो चुकी है, तो उसको पता चला कि जन्म है तो मृत्यु है, जन्म है तो मृत्यु है। तो वो कैसे करती थी, क्या करती थी? अम्म जीवा कहकर तू पागल हुई, वन मन में विलाप करती हुई फिरती है। अम्म जीवा तो करती थी और वन मन में विलाप करती थी। तथागत ने उससे कहा, वो बीरी होश रख, होश रख, तू जो जन्म और मृत्यु के जो बंधन को समझ। तेरी कन्या ही तो पहली कन्या नहीं है, तेरी तो ऐसी कई कन्याएं खत्म हुई हो। ऐसी कई कन्या, अगर नगर में इतनी सारी कन्याएं अगर है, उसमें से वो जो बात है बताई मैंने, तो वही अगर कोई खत्म हो रही है तो उसमें से अगर सभी होती तेरी कन्याएं तो फिर क्या करती? तो वो समझ लग गई, उसको समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो तथागत ये कहते कि तू किस लिए शोक करती है, तू किस लिए शोक करती है? तो भगवान बुद्ध के वचनों को सुनकर उबीरी ने कहा कि भगवान मैं समझ गई हूं, और समझ के उसने शरीर की अनित्यता पर ध्यान करना शुरू किया और ध्यान में लीन होकर पुत्री के शोक से वे मुक्त हो गई और अपनी मुक्ति की घोषणा करते हुए वह कहती है, मेरे हृदय में अदृश्य रूप से बिंधा हुआ तीर निकल गया। बिंधा हुआ जो तीर लगा हुआ था वो निकल गया। प्यारी पुत्री का शोक मेरे संपूर्ण जीवन को विषाक्त बनाए हुए था। प्यारी पुत्री का शोक जो था मेरे संपूर्ण जीवन को विषाक्त बनाए हुए था और मेरे प्राण हरण कर रहा था, मेरा प्राण भी ले रहा था कि रात दिन वो उसी के इसमें रोती रहती थी, उसी की इसमें पगलाए रहती थी, उसी का चिंतन करती थी, उसी के बारे में सोचती थी। वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही थी, लेकिन तथागत के मार्गदर्शन से वो बाहर निकली उस शोक से। क्योंकि तथागत ने जब उसको समझा दिया कि ये जो जीवन है, ये जो जन्म है, जन्म है तो शरीर का अगर जन्म है तो शरीर की मृत्यु भी होना है। तो कोई तो बहुत जल्दी चला जाता, कोई लंबे समय चला जाता, कोई 105 साल में चला जाता, कोई 20 साल में चला जाता, 120 साल में, 125 में जाएगा, लेकिन उद्धव होने के बाद भी वो जाएगा। तो मृत्यु तो अटल है। तो मृत्यु अटल है तो तू क्यों चिंता करते मृत्यु के बारे में? तू तो जाग, तू जाग, तू होश में आ जा। तू होश में आएगी, तू जागरण की अवस्था में आएगी तो तू होश को समझ लेगी, होश को समझ लेगी, तू संताप को समझ लेगी, दुख को समझ लेगी, तो तू दुख से बाहर आ जाएगी। तो उसको शरीर की अनित्यता पर ध्यान कराया। शरीर का अनित्यता पर ध्यान कैसे कराते थे? वो कराते थे कि शरीर जैसे पैदा हुआ है, फिर बड़ा हो गया व्यक्ति, फिर बूढ़ा हो गया है, फिर मर गया है, मरने के बाद उसकी गति क्या हो रही है, उसको या तो दफना रहे हैं या तो फिर जला रहे हैं। तो वो शरीर की वास्तविक स्थिति के दर्शन करा देते थे। अब ऐसा नहीं है कि लोग देखते नहीं हैं, लोग ये देखते हैं लेकिन उसको भूल जाना चाहते हैं, वो उसको याद नहीं रखते, और याद नहीं रखते तो जागरण पैदा नहीं होता। क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि ये मेरे पड़ोसी के साथ और किसी के साथ और मेरे साथ तो होने वाला नहीं है, मैं तो नहीं मरने वाला। मतलब आदमी ने अपने आसपास में ऐसे बाउंड्री वाल और ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया है कि वो उस पर सोचना ही नहीं चाहता। अगर वो उस पर सोचना शुरू करे तो जागरण खड़ा हो जाएगा। वो जागृत होना नहीं चाहता, वो निद्रा में रहना चाहता है। और निद्रा में क्यों रहना चाहता है?
क्योंकि वो मार बंधनों में पड़ा। और मार का बंधन क्या है? मार का बंधन है काम है, वासना है, अहंकार है, आसक्ति है, सब बंधन के अंदर अहंकार है कि मैं क्या हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो उसमें उसको आनंद आता है, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। उसको छोड़ना नहीं चाहता, अनित्यता के दर्शन करना नहीं चाहता। तो आदमी की फजीयत है, आदमी की फजीयत ये है कि वो सत्य को जानना नहीं चाहता और असत्य को छोड़ना नहीं चाहता। अब सत्य को जानना नहीं चाहते, असत्य को छोड़ना नहीं चाहते और सत्य के दर्शन भी करना चाहते, तो कैसे होंगे? तो फिर कहीं ना कहीं आदमी जकड़ा रहता है, इंसान जकड़ा रहता है। और इंसान जकड़ने के कारण ही क्या होता है कि वो दुख में पड़ा रहता है। अगर उसको जिस समय अनित्यता के दर्शन हो जाते हैं, जिस समय अनित्यता के दर्शन हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना घटती है। वो बड़ी क्रांतिकारी घटना ये होती है कि अनित्यता के दर्शन करते 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 आपको उस नित्यता का आभास होने लगता है। और नित्यता का आभास होने के कारण धीरे 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 इंद्रकील के समान एक स्थिर बिंदु का आपका पता चलता है कि दुनिया तो ब्रह्मांड चल रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं स्थिर है। और उस स्थिरता से हम धीरे 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 अस्थिरता से हट से जाते हैं और स्थिरता में स्थित होते जाते हैं। और स्थिरता में स्थित होके जैसे ध्यान की अवस्था में जाते हैं, हम अपने अंदर ध्यान की अवस्था में जब जाते हैं, जब आंतरिक अवस्था में जाते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं वो हाईएस्ट हैप्पीनेस वाली एरिया का भी साक्षात्कार होना शुरू होता है। और जैसे ही साक्षात्कार शुरू होना है, तो अनित्यता के प्रति जो डर था वो खत्म हो जाता है, धीरे 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 खत्म हो जाता है। तो आदमी शोक से हटना शुरू हो जाता है, शोक से हटना शुरू हो जाता है और वो अपना मालिक बनना शुरू हो जाता है, अपना मालिक बनना शुरू होता है। तो क्या होता है कि ये जो घटनाक्रम है, निकले थे कहाँ? शरीर के अनित्यता के दर्शन करने के लिए। लेकिन शरीर की अनित्यता के दर्शन करते करते आप नित्य के एरिया में पहुंच जाते हो, आप परमानेंट एरिया में पहुंच जाते हो। तो जैसे ही परमानेंट एरिया में आपकी एंट्री होती, तो आप शोक से दूर हो जाते हो। शोक समाधि, उसको तथागत कहते समाधि। समाधि लगते ही सारा कुछ जो शोक दुख है सब निकल के बाहर होना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी चिकित्सा होना शुरू हो जाती है। तो तथागत का जो मार्ग है, ये जागरण का मार्ग है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। तो वो आगे क्या कहती है भिक्षुनी? आगे कहती है, अब वह शोक नहीं रहा, आज मेरा हृदय तृष्णा रूपी तीर के निकल जाने पर शांत है। मेरा जो हृदय है तृष्णा रूपी तीर लगा हुआ था, उससे निकल जाने से शांत है। और मेरा जो चित्त है निर्बल और शांतिपूर्वक है। मैं मुनि बुद्ध, उनके धम्म और संग की शरण ग्रहण करती हूँ। अब वो कहती है कि मैं बुद्ध धम्म और संग की शरण ग्रहण करती हूँ। तो वो बुद्ध के धम्म की और संग की शरण ग्रहण करती है। क्यों करती है? जब तक तो उसको समझ में नहीं आया था, तब तक तो वो केवल एक भिक्षुनी थी, एक प्रवजित थी। लेकिन जैसे उसको समझ में आया, तो वो होश में ये कहती कि अब मैं बुद्ध धम्म और संग की शरण ग्रहण करती हूँ। तो ये जो थ्योरी है, ये साधारण थ्योरी नहीं है, ये बहुत विद्वान थ्योरी है। विद्वान इस हिसाब से कि अब वो बुद्ध को भी समझ गई, धम्म को भी समझ गई, संघ को समझ गई। चिवर धारण करने से ही समझ में नहीं आता है। पहली चीज, उसमें तो श्रामणेर होता है, श्रामणेरी बनती है, और उसके बाद उपसंपदा होती है, और उसके बाद में वो भिक्षुनी बनती है। तो एक हाई लेवल पे जाने में समय लगता है। वैसे उपासक है, उपासक के बाद महाउपासक बनता है, और महाउपासक बनने के बाद में वो बुद्ध धम्म शरण संघ के शरण में आता है, और वो अपनी गृहस्थी वाला जीवन है वो अच्छे से जीवन जीता है। तो ये गृहस्थ भी उपासक और महाउपासक बनता है। एक गृहिणी भी उपासक से महाउपासिका बनती है, और महाउपासिका बनकर वो बुद्ध धम्म संघ के शरण में चली जाती है। बाकी सब लोग तो केवल जय जयकार में लगे हैं। बहुत सारे लोग जय जयकार में लगे, मूर्ति पूजा में लगे हुए, जय जयकार में लगे, लेकिन अपने को शुद्ध करने में, अपने को सही दिशा में ले जाने में बहुत कम लोग लगे हैं। लेकिन ये संख्या बढ़नी चाहिए। ये संख्या इसलिए बढ़नी चाहिए क्योंकि हमको विद्वान तो चाहिए ही, लेकिन कैसे विद्वान चाहिए? पवित्र विद्वान चाहिए।
ज्ञानी लोग तो चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए? पवित्र ज्ञानी चाहिए। जो कि पवित्र ज्ञानी का मतलब क्या है कि वो अपना ही कल्याण नहीं करे, जनता का भी कल्याण करे। नहीं तो लोगों की तो बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई है। प्रवचन करने वालों की तो इतनी बाढ़ है कि कोई अंदाज नहीं, सब लोग प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन उनको ही नहीं पता होता कि क्या प्रवचन दे रहे। कोई तो कथा कहानियाँ बता रहे, लोग समझते यही प्रवचन है। कथा कहानियाँ में कहाँ प्रवचन? कथा कहानी के अंदर अगर संदेश है तो प्रवचन है, लेकिन कथा कहानीकार अगर अकल्पित, मतलब इसी कल्पना ही नहीं की जा सकती, ना उसको प्रूव कर सकता, वैसी बातें अगर कह रहा है तो वो अकल्याणकारी मार्ग के अंदर चल रहा है। अकल्याणकारी मार्ग के अंदर चलने वाले लोग क्या करते हैं? वो दूसरे को गुलाम बनाने के लिए काम करते हैं। वो समझते कि मेरे इतने भक्त हैं, भक्त मतलब उसके अनुसार चलने वाले। लेकिन तथागत का ऐसा नहीं था। तथागत का क्या था? तथागत शुद्ध रूप से मानव कल्याण के लिए संसार के अंदर विचरण करते थे, मानव कल्याण के लिए, मनुष्य कल्याण के लिए। और जहाँ पर भी उनको दुखी पीड़ित जनता मिलती थी, उस उनको वो समाधान देने का काम करते थे। इसके अलावा जो शासन सत्ता में बैठे हुए जो राजा महाराजा बड़े धनी लोग थे, उनको भी मार्गदर्शन देते थे कि वो भी सुखी रहे और वो जन कल्याण के लिए कैसे कार्य करें। तो उनकी शिक्षाएं दोनों तरफ थी, दुखी पीड़ितों के लिए भी थी, अमीर के लिए भी थी, चोर डाकू वेश्याओं के लिए भी थी। वहाँ से चोरी से कैसे छूटे, वेश्यागमन में कोई महिलाएं लगी तो वेश्याओं से कैसे छूटे, वो सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो ध्यान देकर काम करते थे। तो तथागत इसलिए सम्यक संबुद्ध कहलाते थे। वो ऐसे सिंपल ज्ञानी नहीं थे, वो एक बहुत उच्च स्तर के ज्ञानी थे। बुद्ध के बाद सम्यक संबुद्ध एक बहुत बड़ा लेवल होता है, उस लेवल के व्यक्ति थे। और इसलिए भारत के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारत के जो तथागत बुद्ध है, ये महागुरु है। और उनके मार्गदर्शन में ये जो थेरिया है, इन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान अर्जन किया। और ज्ञान अर्जन करके इन्होंने उस समय बहुत बड़ा पुण्य के कार्य किए। कौन से पुण्य के कार्य किए? इन्होंने सामान्य जनता को भी उस ज्ञान को पहुंचाया। तो आगे हम देखते हैं शुक्ला। शुक्ला एक जो भिक्षुणी थी, इसका जो जन्म हुआ था राजगृह नगर की एक प्रतिष्ठित नागरिक परिवार में हुआ था। धम्मदिना एक भिक्षुणी थी, उससे उपदेश ग्रहण करने के बाद इसने संसार त्याग किया। ये धम्म प्रचार में अत्यंत कुशल थी। एक दिन राजगृह के भिक्षुणी निवास में अत्यंत प्रभावशाली इसने धम्मोपदेश दिया। और क्या है, श्रोतागण जो थे वो मंत्रमुग्ध हो गए। तो उसी समय एक विद्वान जो व्यक्ति था, उसने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा, राजगृह निवासियों, शुक्ला के द्वारा प्रचारित बुद्ध वाणी को न सुनकर तुम वहाँ मतलब यहाँ पर मधु पीकर मस्त हुए जैसे क्यों प्रमाद में पड़े हो। राजगृह निवासियों, शुक्ला के द्वारा प्रचारित बुद्ध वाणी को न सुनकर तुम यहाँ मधु पीकर मस्त हुए जैसे क्यों प्रमाद में पड़े हो। मतलब वो कह रहा है कि भाई ये इतनी महत्वपूर्ण वाणी है, तुमने सुनी नहीं? कि सबने तो सुनी नहीं थी, जिसने सुनी थी उसके लिए तो बहुत बढ़िया चीज थी, लेकिन जिसने नहीं सुनी उसके लिए वो कह रहे हैं कि तुम प्रमाद में पड़े हो। ऐसे प्रमाद में पड़े हो कि कोई शराब पी लेता है और कहीं भी पड़ा रहता है, उसका तो कोई लक्ष्य नहीं होता, तुम ऐसे प्रमाद में पड़े हुए हो, लेकिन बुद्धवाणी को सुन नहीं रहे हो। जाकर उस बुद्ध शासन का उपदेश करने वाली की संगति क्यों नहीं करते भाई, वो पूछ रहे हैं। शुक्ला की सुमुदर ओजपूर्ण वाणी रूपी जीवनी सुधा, जो एक बार प्राप्त करने पर फिर कभी नष्ट नहीं होती, ज्ञानी जन
उसी प्रकार उसका पान करते हैं जैसे पथिक गण वर्षा के जल को। अब शुक्ला की सुमधुर ओजस्वी पूर्ण वाणी कैसी थी उसकी, शुक्ला की, शुक्ला भिक्षुनी की, ये सुमधुर थी, सुमधुर 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 मधुर, मधुर मतलब बहुत अच्छी, सुमधुर सुमधुर मतलब बहुत अच्छी में भी बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही मधुर। वाणी कैसी थी, बहुत मधुर। फिर दूसरी क्या थी, ओजपूर्ण ओजस्वी। वाणी ऐसी नहीं थी कि केवल ढीले ढाले प्रकार से बोली गई, ठीक है भाई बोल रहे नहीं, ओजस्वी, उसमें ओज था, उसमें कुछ ऐसा ओज था कि वो सोए हुए को जगा दे, ओजपूर्ण थी। वाणी रूपी जीवनी सुधा, वाणी रूपी जीवनी सुधा, जीवनी सुधा कैसी कि वाणी कैसे था कि एकदम जीवन को सुधारने वाला, जो एक बार प्राप्त करने पर फिर कभी नष्ट नहीं होती। जो एक बार प्राप्त किया तो कभी नष्ट नहीं होती। नष्ट इसलिए नहीं होती कि एक बार अमृत का जिसने स्वाद चख लिया, अमृत का जिसने पान कर लिया, उसको उसके दर्शन हो गए, उसका स्वाद समझ में आ गया, उस रस को समझ में आ गया, तो वो कभी नष्ट होगी नहीं होगी। क्योंकि पीवत राम रस लागी खुमारी, पीवत राम रस, जब वो रस का पान कर लिया तो खुमारी है, मतलब वो ऐसा नशा नहीं है कि जो एक बार पी लिया और फिर उतर गया फिर पी लिया। वो एक बार उसके दर्शन हो गए, वो समझ में आ गए, उस वाणी रूपी जीवन सुधा को जैसे ही समझ लिया तो फिर वो कभी नष्ट नहीं होती। ज्ञानी जन उसी प्रकार उसका पान करते, उसका पान करते मतलब उसको ग्रहण करते, जैसे पाथिक गण वर्षा के जल को, जो पाथिक गण वर्षा के जल को, जो रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति ऊपर से मेघ बरस रहे बहुत अच्छे और वो गीला हो रहा है, तो पाथिक गण क्या हो रहा है, उसके भीगते हुए जा रहे हैं, तो भीगते हुए जा रहे हैं तो उसका क्या, पानी का वो जो शुद्ध पानी है, शुद्ध जलधारा है, उस शुद्ध जलधारा का पाथिक गण आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वो जलधारा शुद्ध है। पाथिक गण ने कहीं जा रहे, ऐसे बैठे नहीं है, कहीं जा रहे हैं, और क्यों जा रहे हैं, कहीं उनका डेस्टिनेशन है। तो जो पाथिक गण है, जो कुछ डेस्टिनेशन पर जा रहे, किसी अपने उद्देश्य के लिए चल रहे हैं, वो उस वर्षा का आनंद ले रहे हैं। आनंद क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं जाने के बारे में वो सोच रहे हैं और वो चल रहे हैं, जा रहे, तो पाथिक गण वर्षा के जल का भी आनंद ले रहे हैं और रास्ते में चल भी रहे हैं। तो इसी प्रकार जो बुद्ध की वाणी है, धम्म की वाणी है, वो जो कोई सुनता है तो वो कौन है, कौन सुनेगा, जो जिसका कुछ लक्ष्य है, जो कुछ जीवन में अच्छा हासिल करना चाहता है, वो उस सुमधुर वाणी को सुनेगा, उसका जीवन आनंद से भर जाएगा और खुशी से भर जाएगा, ऐसे ये विद्वान पुरुष कह रहा है। तो ये जो शुक्ला भिक्षुनी थी, ये बहुत विद्वान थी तो इन्होंने निब्बान की अवस्था को प्राप्त कर लिया, निब्बान का साक्षात्कार कर लिया, सारे वासनाओं को, बंधनों को तोड़ दिया। सारे वासनाओं को, बंधनों को तोड़ने के कारण मार के क्षेत्र से ये छूट गई, मार के क्षेत्र से छूट गई, और जो मार वाला एरिया था, ये तो एरिया एक टेम्पररी एरिया है, तो निब्बान के परमानेंट एरिया में जब ये आई, इसने उस एरिया को जैसे समझा, उस क्षेत्र को जैसे समझा, तो उसको समझ में आ गया कि मैं टेम्पररी एरिया में ज़बरदस्ती घूम रही थी, टेम्पररी वाले एरिया में ज़बरदस्ती घूम रही थी। ये जो टेम्पररी एरिया है, ये मेरे शरीर का निर्माण कर रहा था, मैं बूढ़ी हो रही थी, मर रही थी, फिर उसी वासना के लिए दौड़ लगा रही थी, फिर दौड़ लगा रही थी, लेकिन आज मैं मुक्त हो गई हूँ। अब मैं परमानेंट एरिया में आ गई हूँ, परमानेंट एरिया का मुझे साक्षात्कार हो गया है, मैंने निब्बान को पा लिया है, मैंने निब्बान को समझ लिया है, मैंने निब्बान को जान लिया है। तो वो अपने को ही खुद को संबोधित करते हुए कहती है, जब निब्बान उसने प्राप्त किया तो कहती है, शुक्ला, शुक्ल यानी उजले धर्मों के अभ्यास से तू वासना से मुक्त हुई है। शुक्ल धर्म मतलब अच्छे धर्म, अच्छे धम्म का जब
तूने अभ्यास किया, उससे तू वासना से मुक्त हो गई है। अब तू शांत चित्त और अच्छी प्रकार समाधि में स्थित है। अब तू शांत चित्त है और अच्छी प्रकार समाधि में स्थित है। क्या है कि चित्त शांत हो गया और अच्छी प्रकार समाधि में स्थित है। समाधि कैसी है? अनिमित्य समाधि। समाधि के बाद की भी एक समाधि हो, अनिमित्य समाधि। एक तो सम्यक समाधि है, सम्यक समाधि है, सम्यक समाधि के बाद में अनिमित्य समाधि है। तो सही समाधि जब हम लगाते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक थॉट देके जब चित्त को समाधिस्थ किया जाता है, तो समाधिस्थ होते होते एक ऐसी घटना घटती है कि अनिमित्य समाधि के अंदर में व्यक्ति चला जाता है। अनिमित्य समाधि मतलब निब्बाण के एरिया के अंदर भी समाधि है, लेकिन वो किसी निमित्त के कारण नहीं, अनिमित्य है। वहाँ पे जो आनंद है किसी आनंद के कारण नहीं, अनिमित्य आनंद है। पानी है लेकिन वो अनिमित्य है, नीचे से झरना आ रहा है, वो अचानक आ रहा है। तो वहाँ पे कोई चीज़ एक के ऊपर दूसरी डिपेंडेंट नहीं है। वहाँ तो सब चीज़ है, वहाँ तो सब चीज़ है। वो ना उत्पन्न हो रही ना कुछ नष्ट हो रही। तो परमानेंट वाला एरिया बहुत उजला एरिया है उसके। तो वो उस एरिया में जाने के लिए क्या है, उस एरिया में एंट्री करने के लिए हमको उस प्रकार से बनना पड़ेगा, क्योंकि समान चीज़ के साथ रहती है। तो अभी जो चित्त है वो मार बंधनों में पड़ा है, तो चित्त मार बंधनों में पड़ा होने के कारण उस एरिया में एंट्री नहीं पाता है। चित्त शुद्ध नहीं है, मैल से युक्त है। तो वो मैल से युक्त है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब वो शुद्ध हो जाएगा तो उसको दर्शन नहीं हो जाएंगे। शुद्ध हो गया, दर्शन हो जाएंगे। तो चित्त शुद्धि का कार्य किसको करना है? वो हमको करना है। चित्त शुद्धि का कार्य किसको करना है? वो हमको करना है। हमारा शरीर किस लिए है? चित्त शुद्धि के लिए है। हमारे जो कर्म किसके लिए? चित्त शुद्धि के लिए है। हम जो दान देंगे किसके लिए देंगे? चित्त शुद्धि के लिए देंगे। हम जो अच्छे कुशल कर्म करेंगे किस लिए करेंगे? चित्त की शुद्धि के लिए। हम माता पिता की सेवा करेंगे किस लिए करेंगे? चित्त शुद्धि के लिए। हम मन वचन और कर्म से अच्छे कार्य करेंगे किसके लिए करेंगे? चित्त शुद्धि के लिए करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? चित्त को शुद्ध करना। ऑब्जेक्ट क्या है? चित्त को शुद्ध करना। चित्त शुद्ध होने से, भव बंधनों से जब चित्त मुक्त हो जाता है, तब आप निब्बान के एरिया के दर्शन कर लेते हो। और चित्त मार के एरिया से जब छूटता है, तभी आप निब्बान के एरिया में एंट्री प्राप्त करते हो और तभी आप अरहंत हो सकते हो। तो तथागत के धम्म का जो ऑब्जेक्ट क्या है? चित्त के शुद्धि के लिए। आपके हर कार्य जो है काय के लिए होने चाहिए? चित्त के शुद्धि के लिए। आप अच्छे विचार क्यों करते हो, अपने ब्रेन में क्यों डालते? चित्त की शुद्धि के लिए। आप पर्वत माला में कहीं घूमने के लिए गए, काय के लिए गए? चित्त की शुद्धि के लिए। आप वीणा की आवाज़ सुन रहे क्यों? चित्त की शुद्धि के लिए। आप सत्कर्म कर रहे, अपने आप को एक्टिव रख रहे, आजीविका अच्छी ग्रहण कर रहे, शरीर को तो जीवित रखने के लिए भी है ही है, अपने चित्त की शुद्धि के लिए। आप लंगर चला रहे हो, दान दे रहे हो, लोगों का अच्छा भलाई कर रहे हो, किसके लिए? चित्त की शुद्धि के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है? चित्त की शुद्धि करना। ऑब्जेक्ट क्या है? चित्त की शुद्धि करना। आप दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं चित्त की शुद्धि के लिए। तो आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं चित्त की शुद्धि के लिए। तो आपका जो भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में सेंटर पॉइंट ये रहना चाहिए कि चित्त की शुद्धि के लिए कार्य करूँगा। स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, स्वर्ग और नरक के डर से बाहर निकलना है। वो तो काल्पनिक है। मार के एरिया में पड़े हुए लोग ये कल्पना करते रहते हैं कि स्वर्ग है, जिसकी कामवासना इधर पूरी नहीं हुई, तो वो सोचता है कि अब मेरी उम्र ज़्यादा हुई तो फिर ऊपर जाके फिर मैं नव यौवना को भोगूंगा। वो कामवासना वाली चीज़ है। वो स्वर्ग ऐसी कामी व्यक्ति के कल्पना का स्वर्ग कैसा रहेगा? वो कामी ही रहेगा। वहाँ पे भी कामवासना ढूंढ रहा है, वो वहाँ पे भी शराब ढूंढ रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि इधर पीने को नहीं मिली तो उधर मिल जाएगी, यहाँ रहने को अच्छा महल नहीं मिला उधर मिल जाएगा, यहाँ दंड का पारना नहीं मिला, बोलते हैं दंड का पारना मिलता, उर्वशिया झूला झुलाएगी। ये सब काम वाले व्यक्ति की कामनाएं हैं। अरे भाई, जब आप अपने सामने मुर्दे को जलता हुआ जब देख रहे हो, तो शरीर, तो आपका शरीर गया किधर है? वो तो जल गया है। फिर वहाँ शरीर के रूप में जाके हम ऐसा करेंगे, ये तो कल्पना क्यों कर रहे हो? वो भ्रम में पड़ने के बजाय चित्त को शुद्ध करना है। चित्त चेतना है। आप शरीर नहीं हो, आप चेतना हो, आप ऊर्जा हो, आप चित्त के साथ जुड़े हो।
और चित्त जब शुद्ध हो जाता है तो फिर आपको निब्बान की एरिया के दर्शन होंगे। दर्शन होने के बाद वो निब्बान की एरिया को आप टच करना शुरू करोगे और फिर निब्बान को आप प्राप्त करोगे। तो निब्बान एक बड़ी घटना है। जीवन का उद्देश्य निब्बान प्राप्त करना है, लेकिन कब होगा? चित्त शुद्धि से। कर्म आपको ही करना पड़ेगा और ये शरीर काय के लिए है? चित्त शुद्धि के लिए है। चित्त शुद्धि कैसी होगी? इस भवसागर को पार करके। कैसे पार करना है? तैर कर, डूब कर नहीं, कुशल कर्मों के द्वारा, मन, वचन और शरीर से कुशल कर्म करके आप चित्त की शुद्धि को प्राप्त करेंगे। तो शुक्ला खुद को ही कहती कि शुक्ले उजले धर्मों के अभ्यास से तू वासना से मुक्त हुई है। अब तू शांत चित्त और अच्छी प्रकार समाधि में स्थित है। मार और उसकी सेना को जीतकर तू यह अंतिम देह धारण कर। यह अंतिम देह धारण कर। तो अंतिम देह तू धारण कर। अब तुझे कोई दूसरी देह धारण करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तू मार के सेना को तूने जीत लिया है। मार के सेना को जीत लिया, जो सेना थी तेरी, उस सेना को तूने जीत लिया और तू अब ये अपनी अंतिम देह धारण कर। शैला भिक्षुनी है ना, शैला नाम की एक भिक्षुनी थी। ये आरवी नगर के राजा की कन्या थी। आरवी नगर है, उसके राजा की कन्या थी, इसलिए उसे आलविका भी कहा जाता था। पिता के प्रति दिए हुए बौद्ध उपदेश को सुनकर धम्म में श्रद्धा उत्पन्न हुई। पहले गृहस्थ के रूप में शिष्या बनी, बाद में बुद्ध धम्म में दीक्षित हुई, मतलब प्रवज्ञा ग्रहण की और भिक्षुनी हो गई। भिक्षुनी के रहते हुए एक दिन ये विश्राम के लिए निकटवर्ती अंधवन में गई। अंधवन नाम का कोई वन था, उसमें गई। मतलब अंधवन मतलब कोई अच्छा सा रमणीय स्थल था, उसमें गई। तो मार रूपी विचार कैसे आते हैं ये देखिए। विचार उसके अंदर में आए, शैला, लोक में मुक्ति जैसी कोई चीज नहीं है। लोक में मुक्ति जैसी क्या चीज है? फिर निर्जनवास से तुझे क्या लाभ? ये निर्जनवास से तुझे क्या लाभ है? समय रहते भोग सुख का आनंद ले, अन्यथा पीछे पछताएगी। अब जवानी ववानी है तो थोड़ा सा आनंद ले ले जवानी का, नहीं तो पीछे पछताएगी कि यार जवानी में मजे नहीं उड़ाए। आनंद लिए तो तू क्या भिक्षुनी बन के खड़ी है, बैठी है, ध्यान कर रही है? तू तो आनंद ले जवानी का, खूब मजा ले, वासना का आनंद ले, नहीं तो बाद में तू पछताएगी। तो शैला ने चिंतन मनन किया और उसको लगा ये जो बातें हैं इंद्रियातीत बातें हैं। ये जो मार मुझे कह रहा है, मार यानी अकुशल मन की जो प्रवृत्तियाँ चित्त के प्रति कह रही कि तू आनंद ले, इसमें मजा ले, उसमें मजा ले, तो ये मार वाला एरिया है। तो मार के एरिया में ये मार मुझे इंद्रियातीत बातों में सुख बता रहा है कि ये सुख है, वो सुख है, लेकिन मैं तो अर्थ प्राप्त साधिका हूँ और मैं समुचित रूप से उत्तर दूंगी। ऐसा सोचकर भिक्षुनी ने कहा, पापी मार, भोग का सुख तो मुझे भाले के प्रहार के समान ही इस नश्वर देह को विद्ध करने वाला लगता है। पापी मार, भोग का सुख तो मुझे भाले के प्रहार के समान ही इस नश्वर देह को विद्ध करने वाला लगता है। जिसको तू विषयों का सुख कहता है वह तो मेरे लिए घृणा की चीज़ है। मेरे लिए घृणा की चीज़ है। तू जिस विषयों के लिए कह रहा है कि उसमें आनंद ले, ये कर, तो वो मेरे लिए घृणास्पद है। मेरे लिए अभी उसमें कोई आनंद नहीं है उसके, क्योंकि भोग, जो भोग है वो मुझे भाले के प्रहार के समान ही इस नश्वर देह को विद्ध कर, भाला जैसे मारा जाता है ना किसी देह को तो उसको चुभन होती है, तो मुझे ये टेम्पररी वासना वाली चीज़ें ऐसी लगती है, मुझे उसमें कोई आनंद वानंद नहीं है।
जिसको तू विषयों का सुख कहता है वह तो मेरे लिए घृणा है, तू सुख कहता है वो मेरे लिए घृणा है। ऐसा क्या है कि देखिए, ये ध्यान की अवस्था में कही हुई बातें हैं। जब विपरीत विभाग, विपरीत जो भाग वासना से छूटना है, तो छूटेगी कैसे? शरीर के प्रति आकर्षण, उसके अंदर की बाहर की केवल अच्छाई देख के नहीं, सत्य को सत्य ही जानना, सत्य को सत्य ही जानना सबसे पहले जरूरी है। और सत्य को अगर सत्य ने शरीर की जो गति होने वाली है और क्या गति होने वाली है, किस प्रकार से, उसको अगर जैसा है वैसा ही अगर देख लिया, तो सीधी सीधी बात है कि वासना के प्रति जो कामना है वो तो खत्म ही हो जाएगी धीरे धीरे। और जैसे ही वो खत्म हो जाएगी तो जो शीतल वाली एरिया में एंट्री कर लोगे, या तो अग्नि वाली एरिया में रहोगे तो काम अग्नि के एरिया में रहोगे, अग्नि से छूटोगे तो शीतल वाले एरिया में आ जाओगे। तो जब भी अग्नि के एरिया से छूटना है, जब भी आपकी जब भी इच्छा हो जाए तब छूट सकते हो। कैसे? उसके वास्तविकता के दर्शन करके, वास्तविकता की विधि है। तो कोई भी व्यक्ति जो काम वासना से छूटना चाहता है तो उसको विपरीत वाला विभाग है, विपरीत वाला जो शरीर की स्थिति है, उसको जानना और समझना होगा। उसको जान के समझ के वो काम वासना के बंधनों से छूट सकते हैं। तो ये भिक्षुनी ये कह रही है कि मुझे विषय वासना में कोई सुख नहीं लगता, मेरे लिए तो घृणा का विषय बन गया है। क्यों ऐसा क्यों कह रही? क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति को शुद्ध जल, हिमालय का शुद्ध जल पिला दिया जाए और उसको ये बोला जाए कि ये नाले का जल जो है ना, ये सबसे अच्छा जल है, तो क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि उसने हिमालय का शुद्ध जल पी लिया है। उसके खनिज तत्व और उसकी शुद्धता को उसने जान लिया है। तो अब ये नाले का गंदा पानी पी के वो कैसे बोलेगा कि ये सबसे शुद्ध जल है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने, लेकिन जिसने वो हिमालय का शुद्ध जल नहीं पिया है, जिसने वो हिमालय का शुद्ध जल नहीं पिया है, तो उसको नाले का पानी भी बड़ा शुद्ध लगेगा। वो तो बोलेगा इससे अच्छा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। तो जो मार वाला, बंधन वाला एरिया है, मार के अंदर में वही लोग प्रशंसा कर सकते हैं काम वासना की, नवयौवना, सुंदरी और ये सब बातें, शराब, सुरा और ये सब, कि जो लोग निब्बान के एरिया को नहीं जानते, चित्त के शांति को नहीं जानते, परम आनंद को नहीं जानते। तो जो परम आनंद को नहीं जानते वो टेम्पररी आनंद में प्रशंसा करेंगे। वो परम सुख को नहीं जानते तो वो टेम्पररी सुख की बात करेंगे। जो परम जीवन को नहीं जानते, परम जीवन मतलब अनंत काल के जीवन को नहीं जानते, वो टेम्पररी जीवन की बात करेंगे। और जो परम सौंदर्य को नहीं जानते वो टेम्पररी सौंदर्य में ही भटकते रहेंगे। तो जो मार का एरिया है, टेम्पररी वाला एरिया है। सारी चीज़ अनित्य है, शरीर अनित्य है, शरीर अनित्य, शरीर का सौंदर्य अनित्य है। फिर शरीर ही जब अनित्य है तो शरीर के साथ लगी हुई संपत्ति अनित्य है, रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त सब अनित्य है। जब अनित्य को अनित्य जान लोगे, जिस दिन जान लोगे, तब नित्यता के दर्शन होंगे। और देखिए, सत्यता को सत्य जानना कोई बुराई नहीं है, जान लेना चाहिए। तो तथागत भी कहते, मैं तो पृथ्वी को पृथ्वी के जैसे ही मानता हूँ, मैं उसका खूब उपभोग करता हूँ, मैं खूब इंजॉय करता हूँ। वो कोई हरी घास में जाते तो वहाँ इंजॉय करते हैं, पेड़ पौधों के साथ इंजॉय करते, पशु पक्षियों के साथ इंजॉय करते, हर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ इंजॉय करते, और हर रमणीय स्थान पे रहते थे। रमणीय स्थान, ऐसे गंदे कुचले स्थान पे नहीं रहते थे। उनके जो विहार वाले स्थान देखिए, आज भी है, जैसे भोपाल के आसपास ही देखिए, सारू मारू वाला एरिया देखिए, या तालपुरा वाला एरिया देखिए, या सांची देखिए, सतधारा देखिए, जहाँ पर भी आप जाइए और जाकर आप देखिए, उसके सौंदर्य को देखिए, आसपास के एरिया को देखिए। उनके जो भिक्षु रहते थे तो वो देखिए कितने अच्छे जगह पे रहते थे, कितने रमणीय स्थान पे रहते थे, तो आनंद लेते थे। क्यों आनंद लेते थे? वो पृथ्वी को पृथ्वी जैसा मानते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो दुख में पड़े, वो सबसे ज़्यादा आनंदित लोग थे। लेकिन दुख में कौन पड़ा रहता है? जो टेम्परेरी को परमानेंट मानता है। अब बाल कभी काले नहीं होना चाहिए या सफ़ेद नहीं होना चाहिए, ऐसे सोचेंगे, बाल कभी सफ़ेद नहीं होना चाहिए, काले बाल है सफ़ेद नहीं होना चाहिए, लेकिन सफ़ेद हो जाएंगे। दांत कभी गिरना नहीं चाहिए, लेकिन गिरेंगे, एक उम्र के बाद तो गिरेंगे। तो त्वचा में झुर्री आना नहीं चाहिए, आएंगे ना। हड्डियों का क्षरण होना नहीं चाहिए, होगा। तो पहले से ही दर्शन कर लो उसके अनित्यता के, समझ लो कि ऐसा होने वाला, एक्सेप्ट कर लो, तो दुख ही नहीं होगा। दुख नहीं होगा तो अनित्यता को जब समझ लोगे, जैसा है वैसा देख लोगे, उसको जानकारी हासिल कर लोगे, तो फिर आप
परमानेंट की तरफ चले जाओगे, मार्ग के रूपी एरिया से छूटकर आप निब्बान रूपी एरिया के अंदर आ जाओगे। निब्बान का एरिया अलग है, मार्ग का एरिया है। मार्ग का एरिया टेम्पररी एरिया, निब्बान का एरिया परमानेंट एरिया। मार्ग के एरिया में टाइम है, निब्बान का एरिया टाइमलेस एरिया। तो वहाँ निब्बान के एरिया को अकाल कहा जाता है, अकाल। और मार्ग के एरिया को उसमें काल ही है, फिर चाहे आप उसको महाकाल कह लो तो भी वो काल ही है। लेकिन जहाँ अकाल आ गया वहाँ निब्बान का एरिया आ गया। तो वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल जहाँ पर भी है, जो काल है, जो समय है, वहाँ पे सारी चीज़ अनित्य है, सारी चीज़ अनित्य है। तो अनित्य चीज़ को इसलिए तो माया कहते हैं उसको, माया, मोहनी माया, माया ने मोह लिया। माया यानी टेम्पररी चीज़, जो मायावी चीज़ है। तो जो कहानी आती है, कथा आती है, इसी संबंध में आती है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे थे वो ये कहती है भिक्षुनी कि विषय भोगों में मुझे सुख तो नहीं लगता है और उससे मुझे घुरना है। क्यों घुरना है? क्योंकि उसने परम आनंद को प्राप्त कर लिया है। उसको टेम्पररी आनंद की क्या प्रशंसा रहेगी। तो आगे वो कहती है, पापी मार मेरी भोगासक्ति अर्थात काम तृष्णा सभी जगह से शांत हो गए, सभी जगह से शांत हो गए। मेरा अज्ञान अंधकार विदीर्ण हो गया, अज्ञान अंधकार विदीर्ण हो गया। जो अंदर से अज्ञान का अंधकार था वो तो खत्म हो गया। पापी मार प्राणियों का अंत करने वाले, प्राणियों का अंत करता है। पापी मार क्या करता है? पापी मार क्यों कहा उसको? प्राणियों का अंत करता है। प्राणियों को वो जागृत नहीं होने देता है। क्यों नहीं जागृत होने देता? उसमें वो भटकाते रखता है। और वो क्यों भटकाते रहता है? कहीं नहीं कि चित्त मार के बंधनों में जकड़ा होता है, गुलाम होता है मार का। तो चित्त मार का गुलाम है, तो आप भी गुलाम हो गए। आप भी गुलाम हो गए तो आप, जहाँ आप गुलाम हो गए वहाँ भिखारी हो गए। आप भिखारी हो गए तो भिखमंगे जैसे खड़े हो जाते हो, किसी भी पत्थर के सामने कहते हो हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमको ऐसा दे दो। और क्या मांग रहे हो? वही टेम्परेरी चीज़ें, वही टेम्परेरी चीज़ें मांग रहे हो। लेकिन जैसे ही आप मार बंधनों से छूटते हो तो आप सम्राट बन जाते हो, आप देने वाले बन जाते हो, आप जागृत पुरुष बन जाते हो। और आपके अंदर से ही आपके अपने स्वामित्व के दर्शन हो जाते हैं और आपके अंदर ही परमानंद की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। आपके अंदर से ही आप परमानेंट एरिया के अंदर आना चालू हो जाते हो। जैसे ही आप इंद्रकील के समान जो बिंदु है, उस बिंदु को आंतरिक रूप से टच कर देते हो और टच करते हो, और जहाँ से आप देखते हो कि आपका चित्त स्थिर है, अकंपित है, आनंदित है, वहाँ से फिर आपके दर्शन शुरू हो जाते निब्बान के एरिया के। वहाँ से आपके निब्बान के एरिया के दर्शन शुरू हो जाते। तो आप मार के बंधनों से जैसे ही मुक्त हो जाते तो आप जन्म मृत्यु के भव चक्र से भी मुक्त हो जाते हो। भव चक्र से मुक्त होके क्या होता है कि फिर आपने उस मार के एरिया को खत्म कर लिया है। आपने उस मार के एरिया को खत्म कर लिया है। तो समझ ले आज तेरा ही अंत कर डाला है। किसका अंत कर डाला? वो भव चक्र का। कौन से भव चक्र का? जन्म मृत्यु वाले जो भव बंधन थे उसका ही मैंने अंत कर डाला। दुष्ट तू मार दिया गया, तू दुष्ट है, अब तुझे मैंने ख़त्म कर दिया। ख़त्म कैसे कर दिया? जितनी भी अकुशल स्थिति थी चित्त की उसको मैंने खत्म कर दिया। अब मैं शुद्ध रूप से अरहंत हो गई, मैं भिक्षुनी हो गई। अब मैंने मार के बंधन से, मार के गुलामी से मुक्ति पा ली है। ऐसी ये शुक्ला भिक्षुनी कह रही है। आगे हम सोमा भिक्षुनी के बारे में कहेंगे। इनका जन्म राजगृह में हुआ था और ये राजगृह की जो पुरोहित थे, पूजा करने वाले, उनकी पुत्री थी। भगवान के प्रथम बार राजगृह के आने पर तथागत के धम्म के प्रति इसको श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उपासिका हो गई। उसके बाद वो भिक्षुनी हुई और विमुक्ति का सुख प्राप्त कर ये विहार करती हुई, विश्राम करते हुए अंधवन में गई, जहां एक पेड़ के नीचे ये ध्यान करते हुए बैठी थी।
तो मार के विचार कैसे कहने लगे उसके ध्यान की अवस्था में, जो स्थान ऋषियों के द्वारा भी प्राप्त करने में अत्यंत कठिन है, उसे 2 अंगुली मात्र प्रज्ञा वाली स्त्री प्राप्त कर लेगी, यह कभी संभव नहीं है। अरे जो कुछ ऋषियों ने भी प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत कठिन चीज है, उसे 2 अंगुली मात्र प्रज्ञा वाली स्त्री प्राप्त कर लेगी। इतनी छोटी सी स्त्री, तू है क्या? तू तो छोटी सी स्त्री है। तो निर्बल करने वाले जो विचार जब हावी हो जाते हैं तो ये तेरे लिए संभव नहीं है। विचार चल रहे हैं, डर के विचार कभी कभी अंदर आते हैं ना, कि कोई अच्छा कार्य करने गए तो एकदम से विचार आना शुरू हो जाते हैं, ये नहीं कर पाओगे, इतनी बड़ी चीज़ है, तुम्हारे अंदर क्या है। तो ये ऐसी जो भावनाएं, ऐसे जो विचार आ रहे हैं, ये मार के एरिया के विचार है, आपके विचार नहीं है, मार के एरिया के विचार है। तो मार क्या करता है? आपको नीचा दिखाता है। सबसे पहले नीचा दिखाने के लिए तो मार का बहुत एरिया खतरनाक है, अभी थोड़ा समझना उसको। वो नीचा दिखाने के लिए आपको बोलेगा आपके पास कुछ नहीं है, आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, और आपको वो चित्रण पैदा कर देगा कि ऋषि ने भी नहीं पाया, इतने बड़े बड़े ऋषि हैं, इतने बड़े बड़े लोगों ने करके देखा, वो भी फेल हो गए, तुम कहाँ लगे हो, कौन चीज़ में लगे हो, क्या अरंत वहंत बनने में लगे हो, क्या अपने आप को दुख मुक्त करने में लगे हो, क्या ध्यान व्यान कर रहे हो। जिन ऋषियों ने प्राप्त नहीं किया, तो तू 2 उंगली वाली छोटी सी एक स्त्री है, तू इतनी ऐसे कैसे प्राप्त कर लेगी? संभव नहीं है। तो इसने मार को फटकारते हुए कहा, इसने अपने ब्रेन को फिर पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन देना शुरू किया। इसने फटकारते हुए कहा कि कभी कभी होता ना कि ऐसे लगता है आपको कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, हो पाएगा, लेकिन आप कहते नहीं मैं तो कर लूँगा, मैं तो कर लूँगा, आप अंदर से आवाज़ देते हो। फिर वो क्या हुआ कि वो मार के क्षेत्र को आप चैलेंज कर देते हो, एकदम से बुराई को आप चैलेंज कर देते, नहीं तो मैं तो कर लूँगा। तो वैसे ही इसने कहा कि मैं मार को फटकारते हुए कहा, जब चित्त अच्छे प्रकार समाधि में स्थित है, ज्ञान नित्य विद्यमान है और अंतर ज्ञानपूर्वक धम्म का सम्यक दर्शन कर लिया गया है, तो स्त्रीत्व इसमें हमारा क्या करेगा? स्त्रीत्व हमारा इसमें क्या करेगा? भाई स्त्री होने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ेगा। स्त्री तो एक शरीर है, पुरुष एक शरीर है। ये चेतना स्त्री नहीं होती है, चेतना ना पुरुष होती, चित्त तो चित्त ही होता है, दोनों का चित्त ही है। वो शरीर टेम्पररी है, इसमें क्या भेदाभेद करना है? क्या ऋषि और क्या स्त्री और क्या, सब समान है उस धरातल पर। भाई अच्छी तरह से जब चित्त समाधिस्थ कर लिया गया है, ज्ञान नित्य विद्यमान है, ज्ञान नित्य विद्यमान है, और अंतर ज्ञान पूर्वक धम्म का सम्यक दर्शन कर ले। अंदर जाकर मैंने धम्म को अच्छे से दर्शन कर लिया, सम्यक तरीके से, मतलब सही तरीके से दर्शन कर लिया है। तो इसमें स्त्रीत्व, इसमें हमारा क्या करेगा? हमारा क्या कर लेगा? स्त्रीत्व का कोई बात ही रह गई, कोई बात नहीं। और देख, मैंने सभी जगह से अपनी वासना की तृष्णा का संपूर्ण विनाश कर लिया है, संपूर्ण विनाश कर लिया वासना का। अज्ञान अंधकार को विदीर्ण कर दिया है। पापी मार, प्राणियों का अंत करने वाले, समझ ले आज तेरा ही अंत कर दिया गया है, तू मार दिया गया है, तेरा ही अंत कर दिया गया। अब तू नहीं भटका सकता। अब तू मुझे वो निगेटिव थॉट और निगेटिव ये करेगा तो मैं पहचान लूँगी कि ये निगेटिव है, ये मार का एरिया। परमानेंट एरिया मैंने जान लिया, सम्यक तरीके से जान लिया, समझ लिया। जब तक नहीं समझा था तब तक तेरे कब्जे में थे, तब तक तेरे को ही बड़ा समझते थे, तब मार रूपी एरिया को ही बड़ा समझते थे, तब दौड़ रहे थे गुलाम बन के। लेकिन अभी तो हम सम्राट बन गए हैं, अभी तो मालिक बन गए खुद के। अब गुलाम नहीं है तुम्हारे, अब गुलाम नहीं है, अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। तो क्या होता है कि ये आंतरिक रूप से है, यही बाह्य भी होता है। जो मार के एरिया में पड़े हुए लोग हैं, वो अपने आप को जन्म से श्रेष्ठ मानते हैं। अरे हम जन्म से श्रेष्ठ और ये नीच है, हम ऋषि है, तुम कुछ नहीं हो, तुम स्त्री हो, हम पुरुष है। तो इस प्रकार से भेदाभेद करते हैं। तो ये भेदाभेद करने वाले जो लोग हैं वो टेम्पररी एरिया में रहने वाले लोग हैं। लेकिन परमानेंट एरिया के जो ज्ञाता है, जो अरहंत है, जो ज्ञानी पुरुष है,
वो स्त्री और पुरुष का भेद नहीं करेंगे। उनको मालूम है स्त्री और पुरुष का भेद केवल शारीरिक लेवल पे है, चित्त के लेवल पे नहीं, चेतना के लेवल पे सब समान है। दोनों ही अरहंत हो सकते, दोनों ही ज्ञान प्राप्त कर सकते, इसमें दोनों में कोई भेदाभेद नहीं है। अगर जो भेदाभेद करते हैं वो मूढ़ लोग हैं, वो अज्ञानी है, वो ज्ञान को नहीं समझते हैं, वो सम्यक ज्ञान को नहीं समझते, सम्यक उनका दर्शन नहीं है, उनका दर्शन मिथ्या दर्शन है, उनका ज्ञान असम्यक ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या यानी बेकार का ज्ञान है, बेकार का दर्शन है, जिसका कोई पुरावा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, काल्पनिक है, न कोई प्रमाणित है, ना कोई वो सिद्ध कर सकते हैं, न बता सकते हैं। तो ऐसे अज्ञान में भटकने वाले जो लोग हैं, भटकने वाले लोग ही दूसरे सामान्य जनों को अज्ञान में ले जा सकते हैं। लेकिन ये भिक्षुनी जो है, ये सम्यक रूप से इसने ज्ञान का दर्शन कर लिया था, इसने मार के एरिया को समझ लिया था, मार के विचारों को समझ लिया था, और ये अपने आप को दुर्बल करने वाले विचारों को अपने अंदर रहने ही नहीं दे सकती थी। ये अपने अंदर रहने ही नहीं दे सकती थी। उसने उस पापी मार को कहा कि मैं विजेता हूँ, तुम आज मेरे द्वारा खत्म कर दिए गए हो, मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुमको पहचान लिया है, और पहचान के, समझ के, जान के मैं एक विजेता हूँ, मैं अरहंत हूँ, मैं एक अरहंत भिक्षुनी हूँ, और मार तुमको आज खत्म कर दिया गया है, तुम्हारा अंत कर दिया गया है, प्राणियों का अंत करने वाले मैंने तुमको समझ लिया है, मेरा अज्ञान अंधकार विदीर्ण हो गया है, तृष्णा का मैंने संपूर्ण नाश कर लिया, सभी जगह से मैंने वासनाओं का नाश कर लिया है। भद्रा कपिलायनी इस भिक्षु के बारे में सुनेंगे। सागल नगर में कौशिक गोत्रीय कुल में इसका जन्म हुआ, वैभव में लालन पालन हुआ। मगध में महातीर्थ गांव के निवासी पिपली मानवक, बाद में जो मानव का नाम महाकाश्यप हुआ, तो महाकाश्यप के साथ इसका विवाह हुआ, और दोनों पवित्र जीवन के अद्वितीय साधक से थे। घर से निकलकर दोनों ने एक दूसरे के बाल काटकर साथ साथ प्रवज्ञा ले ली, और बाद में अलग अलग हो गए। भद्रा कापिलायनी ने 5 वर्ष तिथिता याराम श्रावस्ती के जेतवन के समीप अन्य संप्रदाय वालों का विहार में साधना करने के बाद महाप्रजापति गौतमी से उपदेश ग्रहण किया, और उपदेश ग्रहण करने के बाद अरहत्व प्राप्त करके उसने अपने पूर्व आश्रम के पति और अब के कल्याण मित्र भिक्षु महाकाश्यप स्थविर के गुणों के वर्णन के साथ साथ अपनी कृत्यता का वर्णन करते हुए यह उद्गार किया है। शांत समादिष्ट महाकाश्यप भगवान बुद्ध का उत्तराधिकारी पुत्र है। किस चीज का उत्तराधिकारी पुत्र है? धम्म का उत्तराधिकारी पुत्र है। पूर्व के जीवन को वह जानता है, जन्म यानी जीवन, पूर्व के जीवन को वह जानता है। जन्म और मृत्यु उससे कुछ भी अविदित नहीं है। जन्म और मृत्यु उसके लिए कुछ भी अविदित नहीं, सब जानता है। जन्म के बारे में भी जानता है, मृत्यु के बारे में भी जानता है। अभिज्ञा की पूर्णता में वह स्थित है। उस मुनि का आवागमन क्षीण हो गया है। 3 विद्याओं को जानने के कारण वह त्रिविद्य है। तो वो जो मुनि है उसका आवागमन क्षीण हो गया है। तीनों विद्याओं को वो जानता है। तो बहुत सारी विद्या है। पहले तो वो अभिज्ञा में स्थित है। कौन से? दिव्य, अमानुष ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, इस प्रकार की 6 प्रकार की अभिज्ञा है।
जो ज्ञान, जो अभिज्ञा का जो ज्ञान है, ये क्या होता है कि जब आप अपने चित्त को जब समझते हो तब दूसरे के चित्त को भी समझ लेते हो। उसका चेहरा देख के, उसके हाव भाव देख के उसके विचारों को समझ लेते हो, रीडिंग करना शुरू कर देते हो। तो अपने चित्त का जिसको ज्ञान होता है वो दूसरे के चित्त का भी ज्ञान होना उसको शुरू होता है। तो जिसको अपने जन्म मरण के बारे में पता चलना शुरू हो गया तो वो दूसरे के बारे में भी थोड़ा पता कर सकता है कि भी अपने अपने मार्ग के क्षेत्र का पता चला तो दूसरे का भी पता चल सकता है कि ये राग में क्यों है, क्रोध में क्यों है, द्वेष में क्यों है, किस कारण से है। अपना जिसको पता है वही तो दूसरे का पता कर लेगा। अब लोग दूसरे का पता करने में चले जाते लेकिन अपना पता ही नहीं होता। खुद अंधकार में है तो दूसरे को भी अंधकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन खुद जब ज्ञानवान होते हैं तो वो दूसरे को भी ज्ञान दे सकते हैं। मतलब समझने वाली बात है, जो आपके पास है, जो जानकारी आपके पास है, वही जानकारी आप दूसरे को बांट सकते हो और वही जानकारी आप समझ सकते हो। अगर जो जानकारी आपको नहीं है तो आप दूसरे के बारे में वो जानकारी ना ले सकते हो ना समझ सकते हो। क्यों नहीं समझ सकते हो? क्योंकि आपको ही जानकारी नहीं है। लेकिन आपने उस जानकारी को समझना चालू किया, अपने अनुभव पे उतारा, उसको जाना, तो फिर आपको जब वो पूर्ण तरीके से जानकारी हो जाएगी तब आप समझ जाओगे कि हाँ, ये जानकारी है, इस आदमी के पास भी है। पहले तो वो जानकारी एक जानकारी होगी, लेकिन कैसी होगी? केवल सुनी सुनाई होगी, सुनी सुनाई बातें, लेकिन अनुभव के आधार पे नहीं उतारी गई है। उसको अनुभव नहीं किया गया, उसका प्रैक्टिकल नहीं किया गया। तथागत का धम्म जो प्रैक्टिकल का धम्म है, तथागत का धम्म ये नहीं है कि भाई वीणा को ऐसे बजाओ तो बजेगी, बजा के देखो, आनापान सती करो करो, ऐसे बोलने वाले करके देखो, चक्रमन ध्यान करो करो नहीं, करके देखो तब पता चलेगा। समाधि लगा के देखो, समाधि कुछ नहीं। अब कुछ लोग बोलना शुरू करते, कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। ऐसा नहीं है। तथागत का दंड टोटल प्रैक्टिकल है, सुव्याख्यात है, अनुभव पर आधारित है। ऐसी कुछ भी बड़बड़ किया हुआ नहीं है, कुछ भी कल्पना किया हुआ नहीं है। उसका कुछ उद्देश्य है, सबसे पहले समझना, फिल्टर लगाना है। इसलिए तथागत की जो बात है, जो वाणी है, वो बिना कारण नहीं कही गई है, बिना कारण नहीं कही है, बगैर उद्देश्य के नहीं कही गई, यूं ही नहीं कही गई है, अपने आप को महिमा मंडन करने के लिए नहीं कही गई। उसका एक टोटल एक ऑब्जेक्ट है कि दुख से मुक्त करना है, खुद को भी दुख से मुक्त होना है और लोगों को भी दुख से मुक्त करना है। दुख मुक्ति का ज्ञान ही धम्म ज्ञान है, तथागत का ज्ञान। बस एक ही लाइन में, दुख से मुक्त होना। दुख से मुक्त होने के बाद जो कुछ बचेगा वो क्या बचेगा? वो परम आनंद बचेगा, वो सुख बचेगा। जो भी बचा वो आप है, वही सत्य है। लेकिन कब वो दुख से मुक्त हो जाओगे? दुख किधर है? मार के एरिया में। मार के बंधनों से, भव बंधनों से टूट जाओगे आप, छूट जाओगे, उसको तोड़ के छूट जाओगे, उसको वो क्षेत्र ही आपका खत्म हो जाएगा और आप परमानेंट एरिया के अंदर एंट्री मार लोगे। उसको जब आप समझ लोगे तो धम्म के सम्यक तरीके से समझ लोगे, सही तरीके से समझ लोगे। तो वो क्या कहती है कि इन्होंने अभिज्ञा की पूर्णता में वो स्थित है। तो उसने आश्रव अभिज्ञा को, उनको आश्रव क्षय का ज्ञान भी उनको है। दिव्य चक्षु मतलब उनके चक्षु ऐसे सामान्य चक्षु ने, दिव्य चक्षु है। उनको अपने जन्म मरण का भी ज्ञान है, परचित्त का भी ज्ञान है। उनके स्रोत है, कान है, जो स्रोत है सुनते हैं, वो दिव्य स्रोत है। मतलब दिव्य स्रोत क्यों है? दिव्य स्रोत इसलिए है कि वो कॉन्सेंट्रेट होके सुनते हैं, जागृत अवस्था में सुनते हैं। आपके शब्द ही सुनते हैं, उस शब्द के पीछे की भावना भी सुनते हैं, उसका ऑब्जेक्ट भी सुनते हैं, वो दिव्य स्रोत हो जाते हैं। तो ये क्या है? अभिज्ञा की पूर्णता में स्थित है। उस मुनि का आवागमन क्षीण हो गया, तीनों विद्याओं को जानने के कारण त्रिविद्य है। भद्रा कपिलायनी भी उसी के समान तीन विद्याओं को जानने वाली मृत्यु विजयिनी है। मार और उसकी सेना को जीतकर वह यह अंतिम देह धारण करती है। जिस प्रकार महाकाश्यप, उसी प्रकार भद्रा कापिलायनी भी उसी के समान तीनों विद्याओं में स्थित है। मृत्यु विजयिनी है, मृत्यु को उसने जीत लिया है। मृत्यु यानी मार, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लिया, मृत्यु पर विजय प्राप्त, मृत्यु विजयिनी है। और मार के सेना को जीतने के कारण उसकी जो ये देह है, अंतिम देह है, अंतिम देह है। परमानेंट रूप से वो कह सकती है, शाश्वत रूप से कह सकती है कि मेरी अंतिम देह। लोगों को तो पता ही नहीं है, लोग
लोग ये कॉन्फिडेंस बोल ही नहीं सकते हैं जो अनंत नहीं है, जो सम्यक मार्ग पर नहीं है, जो धम्म को नहीं जानते कि मेरा जन्म का क्या है। उनको तो यही है कि वो कल्पना में जी रहे हैं। तो भद्रा कपिलयानी भी उसी समान तीन विद्याओं को जानने वाली मृत्यु विजयनी क्यों किस प्रकार के तीनों विद्याओं को किस प्रकार से, दिव्य विद्या दिव्य यानी बहुत सामान्य ज्ञान तो सबके पास में है, लेकिन दिव्य ज्ञान तथागत ने जो बताया हुआ ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सही प्रकार का ज्ञान, जो राइट ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान ऐसा चमत्कारिक ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं बोलना कि वो चमत्कार करते थे। ऐसे चमत्कार तो वो जादूगर कर सकता है, हाथी को लाया, हाथी को गायब किया, ये किया, वो जादूगर का काम है। चमत्कार तथागत का धम्म चमत्कार दिखाने का नहीं है, जादूगिरी का नहीं है, ये सत्य के दर्शन करने का काम है। क्योंकि जादूगिरी दिखा के भी आप जादूगर ही बन जाओगे, इधर जादूगर नहीं बनना है। इसमें दिव्य है बहुत उच्च लेवल का ज्ञान, सही प्रकार का ज्ञान, वो ज्ञान हासिल करना। दिव्य ज्ञान, अमानुष ज्ञान, मानुष ज्ञान मनुष्य को नहीं पता होता है। दिव्य ज्ञान मनुष्य को कैसे पता होगा? मनुष्य जब अपने शरीर के पार वाला जो ज्ञान होता है, शरीर के पार वाला ज्ञान होता है, तो वो उच्च स्तर का ज्ञान, जैसे निब्बान के एरिया का ज्ञान, शरीर के पार वाला ज्ञान। तो आपको शरीर से जब आप छूटते हो, कैसे छूटते हो? जब अनित्यता को देखते हो। अनित्य मानोगे तो छूटोगे, अनित्य मानोगे तो छूटोगे, नित्य मानोगे तो पकड़ के रहोगे। तो शरीर को जब अनित्य मानते हो, अनित्य देखते हो, हर चीज़ को अनित्य देखते परमानेंट की तरफ जाते हो। तो परमानेंट वाला जो ज्ञान है वो एक ऐसा ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान, अमानुष ज्ञान है। गुड ज्ञान मतलब ऐसा बहुत ज्ञान, ऐसा कि कार्य कारण का सिद्धांत है, छोटे छोटे, तो वो बड़े पैमाने पे जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो अच्छे से जानने समझने के कारण वो मृत्यु विजयी है, मृत्यु पर विजय प्राप्त किया उन्होंने। मृत्यु क्या है कि मृत्यु से अज्ञान, मृत्यु जो अज्ञान में पड़ा रहेगा मृत्यु के अंदर जाएगा, लेकिन जिसने अज्ञान को जीत लिया मृत्यु से विजय हो जाएगा। तो मृत्यु विजय नहीं है। मार और उसकी सेना को जीतकर ये अंतिम देह धारण किया, अभी अंतिम देह धारण किया। उनको अब वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं, कौवे को खाना खिलाएंगे, कौवे को भोजन नहीं। अभी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, महाज्ञानी बन गए हैं। तो संसारिक जीवन के दोषों और दुष्परिणामों को देखकर हम दोनों ने संसार से संन्यास ले लिया। दोनों ने संन्यास कैसे ले लिया था कि संसारिक दुष्परिणामों को देख रहे थे कि संसार के अंदर रह के भी सब दुष्परिणाम हो रहे, तो संन्यास ले लिया। दोषों को देखा, संन्यास ले लिया। आज हम दोनों ही प्रवजित होकर इंद्रिय विजय हो गए, इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लिया हमने, अपनी इंद्रियों पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। सर्वथा निष्पाप है हम, सब तरीके से निष्पाप है, हम पापी नहीं, अभी सब तरह से निष्पाप है। सीनास्त्रव है, सीनास्त्रव मैंने हमारे अंदर के जो आस्त्रव है, जो गलत चीज़ें, उनका हमने आस्त्रव को क्षीण कर दिया। निर्वाण प्राप्त कर हम दोनों परम शांत है। निर्वाण को हमने प्राप्त कर लिया है, अब निर्वाण को हमने समझ लिया, जान लिया, उसको प्राप्त कर लिया है। अब हम शांत है, परम शांत है, शांति नहीं परम शांत है। और निब्बान की परम शांति का हमने साक्षात्कार किया है। क्यों कैसे प्राप्त कर लिया? हमने उसका साक्षात्कार कर लिया है। अब शरीर के अंदर में तो स्थित है, शरीर के अंदर में स्थित है। कैसे स्थित है? गुलाब के फूल जैसे, गुलाब के फूल जैसे स्थित है। पानी के अंदर में फूल, कमल का फूल पौधे के साथ बंधा होता है, लेकिन फूल के ऊपर पानी नहीं रह पाता। पानी अगर डाल भी दिया जाए तो गोल 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 करके बाहर निकल जाता। ऐसे ये संसार के अंदर तो स्थित है, शरीर में स्थित है, लेकिन कैसे स्थित है? कमल के जैसे स्थित है। अब कामवासना इनके पास आती है, लेकिन गोल गोल करके घूम के बाहर हो जाती है। द्वेष आता है, लेकिन गोल गोल करके बाहर हो जाता है। क्रोध आता है, गोल गोल करके बाहर हो जाता है। इनके ऊपर ठहरे ही नहीं पाता इनके पास में। क्योंकि ये समाधिष्ट है, इन्होंने अच्छी तरीके से अपने आप को शुद्ध कर लिया है। अब ये अपने शरीर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शरीर ठीक है, जाने दो। अब इनको कोई चिंता नहीं, जीवन मृत्यु की चिंता से दूर हो गए। अब ये वास्तविक जीवन का आनंद ले रहे हैं, वास्तविक जीवन का आनंद ले रहे हैं। जीवन के अंदर ही कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ये मैत्रीवत काम कर रहे हैं, बाकी लोगों को सुखी करने के लिए काम कर रहे हैं। अब ये इनके पास धन भी हो सकता है, तो धन भी है, लेकिन अगर मान के चलो गृहस्थ है तो धन है करोड़ों रुपया, लेकिन वो धन के प्रति आसक्त नहीं है। गाड़ियाँ है, बंगले है, पद है, लेकिन आसक्त नहीं है। उसको वो समझ रहे टेम्पररी है, इसलिए चला भी जाए तो कोई चिंता नहीं है, और आ भी जाए तो बहुत बड़ी खुशी नहीं, वो दोनों में खुश है। तो ये इस प्रकार के जो व्यक्ति है, जो इंसान है, जो हो जाते हैं, और जिन्होंने संसार को त्याग दिया है, जो प्रवजित हो गए, जो भिक्षु हो गए,
अब उनको उनका जीवन तो अरहंत होने के बाद में उसको दिखना ही क्या है। वो फिर ऐसे अशांत नहीं हो सकते, तो परम शांति के अंदर है। निब्बान के एरिया का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, निब्बान को जान लिया है कि ये निब्बान है, ये परम शांति एरिया है। जब जान लिया, शांति को जान लिया, तो जिसने जान लिया तो उनका तो अशांत वाला तो खत्म ही हो गया, उनका जो कन्फ्यूजन था वो खत्म ही हो गया। वो भव बंधनों से पार हो गए, उन्होंने मार्ग के एरिया को समझ लिया, मार्ग के एरिया को जान के परमानेंट निब्बान वाले एरिया का जब उन्होंने साक्षात्कार कर लिया, जन्म मरण उनके लिए ख़त्म हो गया, आवागमन नष्ट हो गया और इस प्रकार से उनकी मुक्ति हो गई। तो ये जो हमने थियरी गाथा है का जो महत्वपूर्ण चैप्टर देखा है, तो इसमें मार बंधनों से मुक्ति के संबंध में है और तथागत की वाणी जो है वो पूर्ण रूप से आपको सुख समृद्धि देने वाली है। तथागत की वाणी जो है बहुजन हिताय, बहुत लोगों के हित के लिए, जो उस धम्म के मार्ग पर आएंगे, जो कोई भी आ जाए, बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, बहुत जनों के हित के लिए भी है और बहुत जनों के सुख के लिए। बहुत लोगों का हित होने वाला है उससे और बहुत लोग सुखी होने वाले हैं और सुखी होने के साथ साथ वो कल्याण भी होगा उनका। कैसे कल्याण होगा? अभी तुरंत भी कल्याण होगा, तुरंत कल्याण होगा कि ऐसे नहीं कि भाई कि मरने के बाद कल्याण होगा, हाँ तुरंत कल्याण होगा। फिर इसके बाद वाला जो आएगा तो बाद में भी कल्याण होगा, अच्छे से अच्छा ही पैदा होगी और उसके बाद शरीर छोड़ोगे तब भी कल्याण होगा, अंत भी कल्याणकारिक होगा। अभी भी कल्याण होगा, बाद में भी कल्याण होगा और अंत भी कल्याणकारक होना है, मतलब पूर्ण रूप से कल्याणकारक धम्म है। तो इस धम्म को समझना और एक एक चीज को समझ के ग्रहण करना प्रत्येक विद्वान व्यक्ति को जरूरी है। जो प्रत्येक विद्वान व्यक्ति है वो इसको समझेगा, ग्रहण करेगा, तो निश्चित ही है कि उसकी मृत्यु से विजयी हो जाएगा, वो मृत्यु से विजयी हो जाएगा, जन्म मृत्यु के बंधन से ही छूट जाएगा, उसका आवागमन खत्म हो जाएगा। वो परमानेंट एरिया में आके वो ऐसे हो जाएगा जैसे अरहंत हो जाता है, वो खुद भी अरहंत हो जाएगा, सम्राट हो जाएगा। आज इतना ही। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।